जो भूचाल है सोशल मीडिया पर, आरोप प्रत्यारोप का, वो शुरू हो गया है और लोगों की जो टिप्पणियां हैं वो आ रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर है, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम जो है वो भी बने हुए। प्रेम, मैं फिर आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, क्या कोई रिएक्शन प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से आया? जी नहीं, देखिए अब तक जैसे कि देखा जा रहा है, अब तक कोई रिएक्शन इस तरह का नहीं आया है। अब जल्दी ही इनका रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि लगाया जा रहा है कि जल्दी इस वीडियो के बाद में अब प्रेमानंद महाराज के द्वारा या उनके ऑफिशियल पेज पर जल्दी महाराज जी द्वारा या तो वीडियो अपलोड किया जाएगा या फिर किसी तरह से उनके जो हित राजा के लिए कुंज की तरफ जो संस्था है उनकी तरफ से जल्दी ही बयान और जल्दी एक नोटिस जारी किया जाएगा। प्रेम, आप स्क्रीन पर बने रहिएगा, लेकिन एक फोन लगाइए वहां पर जो उनकी संस्था है और पूछे कि क्या वो लोग रिएक्शन देने के लिए तैयार है या नहीं है। मैं तब तक अपने मेहमानों के पास जाता हूं। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी है और हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा जी भी है। कृष्णा जी, एक सवाल ये उठता है कि क्या हर युग में जो अग्नि परीक्षा है वो महिलाओं को ही देनी पड़ेगी? क्या महिलाओं के ही चरित्र पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे? हर युग में दी जाती थी, मगर इस युग में अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि महिलाएं जागरूक हैं। मगर अभी भी मैं कहूंगी कुछ महिलाएं जागरूक हैं। मैंने पहले भी आपके डिबेट के माध्यम से कहा था, यही महिलाएं कथावाचकों को, यही महिलाएं संतों को ऊपर बैठाती हैं अपने सर पर। आपने कभी देखा होगा कभी किसी पुरुष को कि 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कथा में बैठकर वहां पर बैठ के कथा सुनते हैं? नहीं सुनते हैं ना। आप इतने सारे, आप भागवत में भी लिखा है, सिर्फ मात्र एक कलश यात्रा, अगर एक भी कोई कलश लेके चलता है तो भी जो है वो कलश यात्रा होती है। यहाँ पे ताकत दिखाई जाती है, फलाना संत आ रहा है, फलाना कथावाचक आ रहा है, उसने 108 अगर उठवाए हैं तो मैं 1008 जो है वो उठवाऊंगा, कलश उठवाऊंगा। अब ये जो है सारी चीजें आप ये देखते हैं तो कौन होती है? हमारी महिलाएं होती है। उनको उसी वक्त उठना चाहिए। जहां पर नारी का सम्मान ना हो उस जगह उनको कथा नहीं सुननी चाहिए। अब जितने भी पंडाल में जहां पर भी कथा चल रही हो, अगर कोई ऐसा बोलता है, छोड़ दो, हट जाओ वहां से, क्योंकि अब जो है कलयुग का एकदम बिल्कुल यहाँ पर चिन्ह दिखने लग गया है। जब महिलाओं का कहीं भी अपमान होता है तो वहां ये सोच लीजिए कि अब जो है अंत होने वाला है। इन लोगों का अंत होने वाला, यानी कहीं ना कहीं साधु धर्म और जो संत समाज पर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है कि सारे संत ऐसे हैं। अरे सारे संत ऐसे नहीं है, हम भी महिलाएं हैं, हम भी संत हैं, तो क्या हमारे में भी आप गिन सकते हो कि हम भी ऐसे ही हैं? 100 में 4 कैसे काउंट कर सकते हैं? 100 में 4, वो 25 साल की उम्र, अगर किसी की शादी नहीं हुई 28 भी चली जाती है तो और भी ज्यादा मुंह मारे होंगे। तो इस तरीके की जो बातें बोली जाती है, बाद में कहते हैं हमें माफी दी जाए, हमसे गलती से ऐसे बोल दिया गया है, मगर हमने कुछ के लिए कहा। अभी आएगा तो कहेंगे कुछ के लिए कहा। कुछ में वो महिलाएं नहीं होती। महिला तो महिला है, सम्मान करें देवी का, नारी का, लक्ष्मी का। जिस लक्ष्मी के बलबूते पे सब लोग आज ऐसो आराम कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, वो भी लक्ष्मी जो है एक नारी है। नारी का सम्मान नहीं करेंगे, माँ दुर्गा जो आपकी रक्षा करती है, अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आपका जो है, ये सोच लीजिए, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपका जो है मान प्रतिष्ठा जाएगी। धरती माँ ये भी नारी है। आप धरती को, नदी को, ये नारी है, दूर रहिए ना, हर चीज से दूर रहिए। एक नारी नहीं आपको पैदा करा और एक नारी पे ही आप कलंक का जो है धब्बा लगाते हैं कि 100 में 4, कोई कहता 25 जगह मुंह मार के आए हैं। ये कौन होते हैं? एक बोलता है कि प्लॉट खाली है तो समझ लेना मांग नहीं भरी, प्लॉट खाली है। अगर मांग भरी है तो प्लॉट है, ये किसी और का बिका हुआ है। इस तरीके की जो अभद्र भाषा बोलते हैं ना, बहुत गलत लगता है। आसाराम के लिए अभी हमारी किरण जी बता रही थी, आसाराम जी ने जब ये शब्द बोला था तब मैं चैनल में जाकर डिबेट करने गए थे, तो मुझे भी धमकी आई थी, मत बोलो ये सारी चीजें, मत बोलो। एक बात बताइए कि आप जैसे आसाराम जी ने भी तो नारी के लिए बोला, क्या है आज भी वो जेल में बैठे, आज भी वो जेल में बैठे। अरे क्यों बोलते हो? क्या अगर हम गुरु भाई या गुरु बहन बोल देते तो उसकी मानसिकता सुधर जाएगी? मैं आज भी कहती हूँ, मंदिर में आओ, सभ्य कपड़े पहन के आओ। अगर ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप जो नहीं, आप मॉरल पुलिसिंग मत करिए, आप समाज के ठेकेदार मत बनिए। आपका आप इस तरह से महिलाओं पर कतई जो टिप्पणी है वो उम्मीद नहीं थी कि प्रेमानंद जी महाराज भी ऐसे निकलेंगे या फिर इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा डीपी शास्त्री जी, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। फलहारी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को पत्र लिखा है, बेटियों के बारे में गलत बोलने से बचें, देश की बेटियों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें।
फलहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज से कहा है कि आप परम विद्वान हैं, हम भी मानते हैं कि राधा नाम में बहुत शक्ति है, हमें अपनी बेटियों के बारे में बयान देने से बचना चाहिए। तो ये जो लेटर है वो जारी किया गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से। और पहले प्रेम से एक रिएक्शन ले लेता हूं, प्रेम, लेकिन पहले बयान को सुनवा देता हूं, उसके बाद प्रेम के पास जाऊंगा। आज जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि आप किसी भी बहन बेटी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि आप बहुत बड़ी संत हैं, हमारे लिए तो पूजनीय हैं। आपके आश्रम में कुछ लोग ऐसे भी घुस गए हैं जो ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आप आश्रम से बाहर निकालें। और एक आपके चरणों में प्रार्थना और है कि छोटी छोटी बच्चियों का आप सिर नहीं मुड़वाएं, सिर मुड़वाकर वो विधवा का वेश धारण कर रही है। आपकी भक्ति से युवा इस प्रकार आपसे संबंधित हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये युवा शादी नहीं कर रहे, जिससे हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। यदि युवा शादी नहीं करेंगे तो विधर्मी ज़्यादा हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो वो कश्मीर की तरह हिंदुस्तान से हिंदुओं को भी निकाल देंगे। आप आध्यात्मिक की तरह सभी को मोड़िए, लेकिन उनसे एक बात कह दीजिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी राधा नाम संकीर्तन किया जा सकता है। आपसे प्रार्थना है कि आप गौ माता के लिए और यमुना महारानी के लिए भी कुछ कार्य कर दीजिए, क्योंकि आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में। तो आपके एक इशारे से यमुना का जल स्वच्छ हो जाएगा और संपूर्ण भारतवर्ष में आपके कहने से हर जिले में बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल जाएंगी। तो आप यमुना जी और गौ माता के लिए जरूर कुछ कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत प्रिय थी गौ माता और यमुना महारानी। इसलिए महाराज जी आपसे यही प्रार्थना है कि आप ऐसा अमर कार्य कर जाइए जिससे संपूर्ण विश्व के सनातनी आपको जीवन भर याद रखेंगे। पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, मथुरा में अब जो विरोध है वो होने लगा है और अब पत्र जो है फलहारी बाबा की तरफ से लिखा गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो नहीं की जानी चाहिए थी प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा। प्रेम, बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से लगा धीरे धीरे अब विरोध की जो आवाज जो है स्वर बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से दिनेश फलहारी महाराज ने आवाज उठाई है, उनको पत्र भी लिखा है कि इस तरह की बात आप ना कहें, आप लोगों को क्योंकि अच्छे संदेश देते हैं, आपकी बातों को सुनकर लोग अच्छे मार्गों पर चलते हैं, तो इस तरह की बात आप लोगों को नहीं कही जाती है। देखिए सबसे इस वीडियो में जब दिनेश फलहारी महाराज ने कहा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आप माता के लिए काम करिए, आप यमुना माँ के लिए काम करिए, क्योंकि हमारे ब्रज में गाय और यमुना दोनों को मां माना गया है। तो मतलब उनका सीधे तौर पे कहना है कि आप इस तरह से महिलाओं के बारे में ना कहें। इसके साथ ही आप गाय जो हमारी माँ है, जो यमुना हमारी महारानी है, जो माँ के रूप में मानी जाती है, उनके लिए कार्य करें, कुछ अच्छे कार्य करें, जो अच्छे कार्य के साथ में आपको जाना जाए, ना कि आपको इन भाषाओं के तहत आपको समाज एक तरह से हटा दे। समाज के लिए काम करें। हमारे साथ एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ आ गए हैं। पहले शुभम गिरी जी आपसे एक रिएक्शन ले लो, उसके बाद डीपी शास्त्री जी के पास जाऊंगा। शुभम गिरी जी, जो बयान प्रेमानंद जी महाराज ने दिया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो बयान कहीं से भी उचित नहीं करार दिया जा सकता था। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के बयान देंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो भी शीतल होए। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान हैं और अनेक लोग उनके पास आते हैं, चाहे तर्क के हो चाहे वितर्क के हो। मैंने कुछ समय पहले देखा कि प्रेमानंद महाराज जी के पास संघ प्रमुख भी आए, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी ज्ञान लेने आए। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। वायोवृत भी है और हमारे सबके पूजनीय हैं, लेकिन इस तरह से वो अपने वाणी को नहीं बोलते। और प्रेमानंद महाराज जी ब्रिज भूमि के लिए काम करे। अभी कॉरिडोर का जो मुद्दा चला हुआ है, वहां पर व्यापारी सड़क में हैं, उनको समझाए, गाय के लिए काम करे। यमुना मैया की हालत देखो कितनी बुरी है,
तो उसके लिए कार्य करें। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी बुजुर्ग है, इस तरह से वाणी नहीं बोलते तो बिल्कुल सही रहते। ऐसी वाणी वो नहीं बोलते, क्योंकि हर लोग उनके पास जाता है कि गुरुजी हमारी ये समस्या है, हमारे को ठीक करिए, लेकिन वो उपदेश महंत देते हैं। शुभम गिरी जी, मतलब ये इसे दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आप सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज के पास जो जाते हैं वो नेक नियत पर, नेक रास्ते पर, सन्मार्ग पर जाने के लिए और ईश्वर तक जाने की दिशा की कल्पना लेकर जाते हैं, और वो बोलते भी बहुत अच्छा है, समझाते भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी विद्वत्ता पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों इस तरह के विवादित बयान जो हैं वो दे रहे हैं? देखिए, पहले तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने इस तरह से विवादित बयान दिया, मैंने उनकी सामाजिक कार्य की प्रशंसा भी की, उनकी आलोचना भी की, लेकिन जहां तक है, थोड़े दिन पहले एक मौलाना ने बयान दे दिया, आपने देखा ही होगा, आपको पता है किस राजनेता की पत्नी को बयान दिया। लेकिन इस तरह से महिलाओं के प्रति बयान नहीं देना चाहिए। यत्र नारी नहीं, आप उस मौलाना के साथ प्रेमानंद जी महाराज की तुलना थोड़ी ना करेंगे, कतई नहीं कर सकते आप प्रेमानंद जी महाराज की तुलना। प्रेमानंद महाराज जी वायुवृत है, मैं उनका समर्थन करता हूं, उन्होंने इस तरह से बयान दिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मान्यवर सुनिए मेरी बात। लेकिन जहां तक है कि हमारे शास्त्रों में दुर्गा सप्तमी में देखिए, माँ सरस्वती जी को विद्या के रूप में पूजा जाता है, धन के रूप में माँ लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, वित्त के रूप में शिक्षा मंत्रालय सरस्वती जी के पास, वित्त मंत्रालय माँ लक्ष्मी के पास, और रक्षा मंत्रालय माँ काली माँ दुर्गा जी के पास। तो गुरु नानक देव जी ने भी स्त्रियों का सम्मान किया है। इक्का माई जुगत भियाई तीन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी खिलाए दीवान। तो मतलब हर जगह स्त्रियों की पूजन की जाती है। हम भी शिव शक्ति के उपासक हैं। आजकल श्रावण मास चला है, हम माँ गौरी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें लड़कियों के बारे में इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सोच समझ के बयानबाजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। जहां तक है, प्रेमानंद महाराज जी से मेरी ऐसी उपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसे बयान देंगे। ठीक है, डीपी शास्त्री जी एक कमेंट आपका, उसके बाद फिर मैं कृष्णा जी के पास जाऊंगा, प्लीज। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ, यत्र पूजनते नारी, नारी का जहाँ पूजा होता है ना, जिस घर में बहन माँ बेटी का मान सम्मान हो, तत्र मनते देवता, वहां देवता बिना बुलाए उस घर आंगन में आते रहते हैं। कोई घर हो, इसीलिए सर्वोपरि स्थान इनको दिया गया है। जो गलत है वो तो गलत है, अगर गलत बोले तो क्षमा मांग लेना चाहिए। उनका एक सबसे बड़ी सनातन का एक मर्यादा उनके साथ बनेगी, और नहीं तो नहीं मांगेंगे। तो आज जो स्थिति बनी हुई है, देखिए, नाम और बदनाम दोनों ग्रह ही जीवन में सबको कराता है जी। राजा भी वही बनाता है, रंग भी वही बनाता है। तो ये जो सूर्यादि नवग्रह देवता सबके ऊपर अपना बुद्धि बल पे कार्य करते हैं, दशा दिशा दिखाते हैं, वो प्रेमानंद जी के लिए भी उग्र दशा इत्यादि लगा होगा, तभी इस तरह के वाणी उनकी विचली है। जब वाणी से इस तरह का कोई शब्द बोले हैं, नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन सरस्वती संस्कृति का स्थान है। यहाँ पे हम पशु पक्षी के पूजन करते हैं, बट वृक्ष के पूजा करते हैं, लता के पूजा करते हैं। ये पावन के सावन महीना में जो महाअभिषेक चल रहा है, या प्रकृति का अभिषेक करती है, तो धराधाम को, औषधि को, पेड़ पौधे को, सबको स्नान करा देती है, सबको प्रकृति जो है हमको जो है अभिषेक कर देती है। ये भारत भूमि है। आप अच्छे जगह बैठे हैं, ठाकुर के नगरी में बैठे हैं, वहाँ कण कण में भगवान नारायण का अंश है, भक्ति की शक्ति है माँ जमुना, उनके पावन सानिध्य गोद में बैठे हैं। हमारे मित्र हैं दिनेश पल्हारी जी, अच्छा मत दिए, अच्छा मंत्रणा दिए हैं। आप जमुना के लिए काम करें, गौ के लिए करें, सनातन के लिए करें। जो समझ में नहीं आए वो हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई गलत इत्यादि है तो आप उसको पहले समझिए तब बोलिए। आप इतने बड़े संत हो करके और इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस भारत के भूमि में। तो राशिद बोला था, तो राशिद को क्या मिला आप देखें, 24 घंटा में सपा वाले कैसे करके दे दिए उनको। उसी तरह अपने बाड़ी पे नहीं, उसमें अखिलेश यादव जी का बयान आया और मैं अखिलेश जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। अखिलेश जी ने कहा कि जो संसद में मेरी पत्नी कपड़े पहन के गई थी, उसी कपड़े में वो गई थी, और ये बात उन्होंने कहने में कोई गुरेज नहीं छोड़ी कि जब संसद में जा सकते हैं तो मस्जिद में भी जा सकते हैं। इस बात में मैं उनकी दाद दूंगा। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलूंगा। माया सिंह जी, आपका रिएक्शन स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर।
देखिए, आज हम मेरे पास ये वक्तव्य आया, मैं तो पहले भी इस पे, गुरुजी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, धर्म की चर्चा पर बचती हूँ, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है। और ये जो नुमाइंदगी करते हैं धर्म की किसी, क्योंकि मैं किसी गुरु में भरोसा नहीं रखती, ना मैं विश्वास करती। मैंने बहुत सुना है प्रेमानंद जी के बारे में, लेकिन जब आज का ये वक्तव्य, पहले ठाकुर साहब का सुनती थी, ठाकुर देवकी नंदन जी थे, ये जिस तरह से धर्म का और महिलाओं का अपमान करते हैं अपनी भरी सभाओं में, ये निंदनीय है, निहायत शर्मनाक है। ठीक है, आप धर्म की चर्चा कीजिए, आप अपनी दुकान खोले रखिए, आप लोगों ने दुकान खोली है, जो आप इस तरह का फोटो दिखाते हैं कि विराट कोहली जी भी इनके पैर पूजते हैं, जो भी है बहुत बड़े बड़े हैं। आजकल इनका जो सोशल मीडिया है प्रेमानंद जी का, वो बहुत सारे लोगों को दिखा के, ये क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसी हिसाब से अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं कहती हूँ दुकान चला रहे हैं, उससे सोर्स ऑफ इनकम है। आप उनको देखिए, अगर जिस तरह से बेटी और महिलाओं पर बयान दे रहे हैं कि चौथी यार ये है, तुम भी किसी महिला के पेट से निकले व्यक्ति हो, और आज तरह से महिलाओं को सम्मान देने की बजाय तुम उन्हें अपमानित कर रहे हो, भरी सभाओं में इस तरह का बयान दे रहे हो, ये निहायत है। तुम्हारे नीचे भी बहुत सारी बहन बेटियां तुम्हारे लिए सम्मान रखती हैं, तुम्हारे सुनने आती हैं। अगर आप उन महिलाओं से कहती हो, तो मैं कहती हूँ उन महिलाओं को पहले इनका बाइकआउट करना चाहिए। मैंने ये बात कही थी, मैंने डिबेट के दौरान, आप चूंकि लेट जुड़ी थी, मैंने कहा था कि हमारे मुल्क में हमारी जो बहन है, बेटियां हैं और माताएं हैं, इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो तुरंत उस सभा से उठकर चले जाना चाहिए था और अपना विरोध जताना चाहिए था कि हमारी आस्था जरूर आप में है, लेकिन ये बात कतई सही नहीं कही आपने। वो अंधभक्त हैं, तरह की इन लोग की कूप मंडूक में, चाहे गुरु की, किसी भी धर्म गुरु की हो, वो निहायत दिमाग से पैदल महिलाएं होती हैं, जो अपने पति और अपने परिवार की कार्य को छोड़कर इनके बयान सुनने जाती हैं। जो सच्ची भक्ति अपने परिवार के प्रति करनी चाहिए, वो इन गुरुओं को देती है, और उसके बाद इस तरह के बयान हम लोग महिलाओं के प्रति सुनते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए सुन के। मतलब ये किसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मतलब आप उसे चेक करके जाते हैं, आप उसे बोलते हैं तो शर्म कीजिए। आप अपने इस तरह के जो तुमने धारण कराई है, पीला चोला, भगवा चोला, अनुराधाचार्य, उनके साथ भी उनकी पत्नी घूमती है। अगर वो अपनी पत्नी है, उनका परिवार है, तो उसके प्रति भी उनका इस तरह का जजमेंट होगा। वो भी 4 जगह से घूम के 5वें इनके पास आई होगी। पहले ये अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। व्यक्तिगत इसलिए बुरा लगा कि ये जब महिलाओं की व्यक्तिगत, तो जब हम भी महिलाएं अगर इस तरह का बयान देते हैं, तो उनकी पत्नी भी उनकी महिला है, उस महिला को पहले उसको अपोज करना चाहिए था। निरुद्धाचार्य जी ने माफी मांगी, लेकिन उससे पहले उनकी पत्नी का बयान आना चाहिए था कि आप महिलाओं के प्रति इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद प्रेमानंद जी, तो चलिए सारे इनके पास चारों पुरुषों का ब्रह्मांड सजा हुआ है, लेकिन आप किस तथ्य के आधार पर महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है इस बात का? आप कहां से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि 2 या 3 इतनी पवित्र होती हैं, नहीं होती हैं? आपने पवित्रता का ठेका ले रखा है, पवित्रता की दुकान चला रहे हैं महिलाओं के प्रति। आप अब ऐसी भाषा सुनेंगे। अभी तक आज मैं किसी धर्मगुरु के प्रति नहीं बोलती, लेकिन जब ये किसी महिलाओं के लिए बोलते हैं इस तरह से, तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप पत्थर फेंक रहे हो तो उससे ज्यादा कीजिए, क्योंकि कल को इनका भी एक माफीनामा आएगा निकल कर, उसके बाद सब होगा। देखिए, मैं बहुत सालों से, मैं कृष्णा जी इस पे चर्चा करते रहा, हमने आसाराम जी पे भी चर्चा करी ना। हाँ माया जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुक्ता पाठक जी के पास चलूंगा, भोपाल में, जहां पर उनके साथ कुछ महिलाएं हैं। मुक्ता जी, ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए भोपाल की कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये जो बयान आया है उनको लेकर वो क्या सोच रही हैं। तो आप से मैं पूछना चाहूंगी, जो अभी संत प्रेमानंद जी ने जो महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या वही है कि सब महिलाओं को कैसे गलत बोल सकते हैं? ये तो गलत बात है ना, कि एक महिला देखी होगी, आपने सबको देख लिया कि सब महिलाएं खराब है। कोई खराब नहीं होता है। इंसान को एक ये रहता है कि उसके घर चलाने के लिए उसे काम धंधे पे बाहर निकलना ही पड़ता है, तो वो क्या खराब है और औरत कहलाती है? बिल्कुल, अगर महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो क्या वो खराब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ गुरुजी का, लेकिन उनको ऐसे शब्द उनको बोलना नहीं चाहिए। उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। मैं गुरु का बहुत मतलब मेरे दिल में बहुत जगह है कि भाई उनको, उनके इस उम्र में उनको ये सब बोलना, क्या सब महिलाओं को किसी ने टेस्ट किया है क्या? कोई महिला क्या रोजगार और काम के लिए क्या घर में भूखी मरेंगी क्या? बाहर काम करने नहीं जाएंगे क्या? और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर अब तो अधिकार सबको जीने का है, तो सबको कमाने का अधिकार है, तो महिलाएं क्या बाहर निकल रही, क्या महिलाएं खराब हैं? और अगर किसी ने देखा है तो क्या खराब देखा है? महिलाओं को अधिकार है बाहर रहने का, घूमने का, फिरने का, और वो स्वतंत्र है। किसी स्त्री पर इस तरह की उंगली उठाना गलत बात है। बिल्कुल, उंगली उठाना देखिए किसी स्त्री पे बहुत गलत बात है। आप क्या कहेंगी?
बहुत गलत बात है जो बोला जिसने भी, बहुत गलत बात है। महिला तो जाएगी काम करने, काम पे भी दस जगह जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये औरत यहाँ जा रही तो ये खराब है, ऐसा नहीं होता है। पहले देखो फिर समझो फिर बोलो उसके बारे में। मुक्ता जी, वो अपने बाल बच्चे के लिए करती है सब कुछ। कृष्णाश्री जी, एक कमेंट मैं आपसे चाह रहा था, चूंकि इतनी सारी चर्चाओं को आपने सुना, महिलाओं को लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदू धर्मगुरु इस तरह की बातें करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? चूंकि मैं महाभारत को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, रामायण वगैरह मैंने, सनातन में मेरी भी आस्था है, तो मेरा यही मानना है कि ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन क्या ईश्वर के मार्ग पर आप चलते हैं या नहीं चलते हैं, या उसके बताए द्वारा मार्ग पर आप चलते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने नहीं देखा था, ऐसा भी नहीं है कि धृतराष्ट्र ने समझा नहीं था कि सामने कौन है, या ऐसा नहीं है कि महाभारत में भगवान कृष्ण को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके रास्ते पर कौन चला? पांडव चले और कोई नहीं चला। तो मुझे लगता है कि सही मार्ग क्या है और उसी के बताने के लिए हमारे संत हैं, और वही बताना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी डीपी शास्त्री जी शायद सहमत होंगे, हम लोग एक चैनल पे बात कर रहे थे, जब साल 2025 कैसा रहेगा, गुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, इस दौरान महाभारत काल जैसा समय आएगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, जो गुरु की पदवी पे लोग बैठे होंगे उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि गुरु चांडाल योग भी इस तरीके का बना होगा। तो वो सारी चीजें रिपीट होती दिख रही हैं, जिनके वाणी से लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, उनके यानी कि बातों को सुनते थे, आज उनकी वाणी से अंध भक्त, जिसे कहते हैं अंधे, हम लोग एकदम भक्त हो जाते हैं कि नहीं हम अपने गुरु के ही कहना मानेंगे। वो अपने घर में जाकर अपनी पत्नी पर उंगली उठाएंगे, नहीं हमारे गुरु ने ऐसे बोला था कि इतने तुम भी ऐसी होगी, तुम भी ऐसी होगी। तो इन्होंने तो घर में जो है घर घर में कलह करवा दिया, जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य ने करवा दिया, वैसे इन्होंने, और बहन बेटियों की शादियों पे इस तरीके के रोक लग जाएंगे। इसके अलावा हम लोग धर्म में हैं, हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोग बने हैं कि हम अपने समाज को एक सही रूप दें, सही रास्ता दिखाएं, जिसके घर में अगर कोई आपस में मतभेद है तो उसको हम एक जो है जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें, समाज को तोड़ने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से ये आज के समय में ये इस तरीके से धर्मगुरु जो बोलते आ रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। हमें अपने भगवा, अपने संत समाज का जो चोला है उसके ऊपर लगता है कि एकदम उंगलियां उठती हुई नजर आ रही है। हमें भी जो है शर्म आती है कि हम जो है किससे जुड़े हैं, हम भी उन्हीं की कैटेगरी से जुड़े हैं। हमें, हमारे ऊपर भी वहां तो महिलाओं की दुर्गति कभी देखा है किसी संत महिला को एकदम ऊंचे पद पे? सभी जो है आज भी ऊंचे पद पे सिर्फ संत समाज में सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग ही हैं। मनुवादी सोच अभी भी किसी की खत्म नहीं हुई है। इसीलिए महिलाओं को जब तक सम्मान हम ही लोग नहीं देंगे तब तक जो है और कैसे देंगे? बाहर के देशों में जाइए, विदेशों में जाते हैं, कथा करने जाते हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है ना कथा सुनने, कभी उनसे बोला है? वो 2 मिनट में बाहर निकाल देंगी। जिस प्लेन में बैठ के जाते हैं उसमें एयर होस्टेज आती है, छोटे कपड़े पहन के आती है, बोला उनके चरित्र के बारे में बोला है? वहां बोल के दिखाएं। या भारत में इसलिए क्योंकि इनको आजादी मिली है, बोलते हैं। अरे राधा रानी तो खुद ही महिला है, वो खुद ही देवी है, वो सरकार है, हम उनके भक्त हैं। और अगर वो भी बुरा मान जाएंगी कि अगर हमारा भक्त इस तरीके की वाणी किसी नारी के लिए बोलेगा, क्या राधा रानी खुश होंगी? बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पे ये भी बोला जाएगा कि शायद वीडियो को तोड़ मरोड़ के बोला है। अभी भाई कुछ पूछ रहा है, इसीलिए कृष्णा जी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी संत को लगता है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर उनका चलाया जा रहा है, या जो वीडियो हमारे रिपोर्टर के द्वारा हमें भेजा गया है, वो वीडियो कहीं उसे उनके पास एडॉप्टेड आया हो, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो अपना ओरिजिनल वीडियो दे, मैं उससे चलाऊंगा, डिबेट करूंगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अपना ओरिजिनल वीडियो दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सारे जो वीडियोस जो सारी वेबसाइट्स में कॉपी चल रही हैं, पूरी दुनिया जिस पर चर्चा कर रही है, वो वीडियो एडॉप्टेड है, तो आप ओरिजिनल दीजिए। कृष्णा जी आप कुछ कह रही हैं? मैं अनिरुद्ध आचार्य जी के जब आश्रम हम लोग गए थे, हम अपने अखाड़े की तरफ से गए थे, हम अपने चित्रगुप्त अखाड़ा वृंदावन में वहां गए थे, तो हम इनसे भी मिलने गए। तब हमने ये देखा हमारी पल पल की वीडियो बन रही थी, यूट्यूबर साथ में लगे हुए थे। तो क्या वो वीडियो की क्लिप इनके पास नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप जो है कथा में जैसे बैठे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं,
एक एक चीज की इनके पास वीडियो होती है, इतने सारे कैमरामैन इनके साथ होते हैं, बाउंसर होते हैं। यकीनन आप कहिए कि वो असली वाली वीडियो लाए, तभी हमको पता लगेगा कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब कह रहे हैं हमने कुछ लोगों के लिए बोला, अरे कुछ लोगों में महिला नहीं होती, अब महिला का सम्मान नहीं करते। अभी हमारी माया बहन कह रही थी, दीदी अरे रही मैं थी कह कि रहा हूं उन्होंने कृष्णा जी, अपनी आप पत्नी 1% की- महिलाओं के बारे में क्यों कहेंगे? किसने उनकी आपको पत्नी अधिकार को- दिया? बिल्कुल, उनकी पत्नी को, उनकी माँ को भी अपने बेटे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए, अपने पति के ऊपर उंगली उठानी चाहिए कि तुमने ऐसा शब्द बोले क्यों।